दोस्तों, इस वीडियो में दो बड़ी खबरें आपको सुनाने जा रहा हूं। पहला तो ये कि इसराइल पर फिर से बड़ा हमला होने का एक अलर्ट जारी हो गया है, और दूसरा ये कि इसराइल में लोग अचानक गायब होने लगे हैं। क्यों, बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं इस शो की। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। दोस्तों, पहली खबर ये है, इसराइल अभी पूरी तरह महफूज नहीं है और गजा से एक और बड़ा वार किसी भी वक्त हो सकता है। ये अलर्ट, ये इनपुट मिस्र ने दिया है, और ये बात इसराइल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। फिलहाल इसराइल में भी अलर्ट है। 12 दिसंबर की द टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार की रिपोर्ट ने सारे हलकों में हलचल मचा दी है। मिस्र ने अमेरिका से साफ कहा है, इसराइल से नहीं कहा, अमेरिका से साफ कहा है कि अमेरिका गजा की बाकी बची मिलिट्री कुव्वत को हल्के में ना ले, क्योंकि इसराइल पर नए हमलों का खतरा अभी बरकरार है। मिस्र ने कहा कि गजा के हमास और दूसरे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफ़ी होगी। लेबनानी न्यूज़पेपर अल अखबार के हवाले से लिखी गई इस खबर के मुताबिक मिस्री ओहदेदारों ने ये बात सीधे अमेरिका के इंटरलोक्यूटर से कही है कि जंग के बावजूद गजा के अंदर जो ताकत बची है वो इसराइल के लिए नया सिरदर्द बन सकती है। मिस्र ने वो असली कंडीशन भी खोल कर रख दी कि आखिर हमास खुद को डिसआर्म यानी निहत्था क्यों नहीं करेगा। मिस्र के इस अलर्ट वाले मैसेज के मुताबिक हमास तब तक हथियार नहीं छोड़ेगा जब तक एक फ़लस्तीनी रियासत कायम ना हो जाए, जिसकी राजधानी, जिसकी कैपिटल ईस्ट जेरूसलम हो, और तब भी वो खुद को तभी डिसआर्म करेगा जब इसराइल पक्की गारंटी दे कि वो किसी भी समझौते के बाद फिर से हमला शुरू नहीं करेगा। यानी मसला महज हथियारों का नहीं है, भरोसे का है, यकीन का है। दोस्तों, मिस्र और कतर दोनों मुल्क जो हैं वो अलर्ट पर हैं खुद भी, क्योंकि इसराइल जमीन पर नई हकीकतें थोप रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्र और कतर दोनों ने अमेरिका को खबरदार किया है कि इसराइल गजा में नई रियलिटीज सेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे बफर जोन को चौड़ा करना, रफा क्रॉसिंग को दोनों तरफ से खोलने का वादा अभी तक पूरा न करना, कई इलाकों में अभी भी कब्जा जमाए रखना जहां से उसे निकल जाना चाहिए था, और रेजिस्टेंस फाइटर्स की पोजीशन पर कोई रहम न खाकर लगातार हमले करते रहना। इसका जवाब भी तो आ सकता है। इस रिपोर्ट का इशारा तो यही है। मिस्र का कहना है कि फ़लस्तीनी मूवमेंट्स तो हर शर्त मान रहे हैं और अड़ियल रवैया सिर्फ इसराइल का है। आप इस पूरी लैंग्वेज को पढ़िए, द टाइम्स ऑफ इसराइल में यही लिखा गया है। जब कोई रिपोर्ट आए, बयान आए, उसमें एक हर्फ की भी तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती। मिस्र ने अमेरिका के सामने पूरा रोड मैप रखा है कि गजा को कैसे चलाया जाए। मिस्र के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्स बने, इंटरनेशनल पीस कीपर्स को आने दिया जाए और गजा सिटी की कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन शुरू की जाए, जो डीमिलिटराइजेशन के साथ साथ चलेगी। यानी मिस्र ये कह रहा है कि मसला सिर्फ जंग का नहीं है बाबू, पूरे सियासी ढांचे की रीबिल्डिंग का है। इस खबर की बॉटम लाइन समझ लीजिए। इसराइल के लिए मिस्र की तरफ से सख्त वार्निंग आई है। मिस्र के लहजे का मतलब समझिए, जिसमें साफ गोही से कहा गया है कि गजा में लड़ने की ताकत अभी भी बाकी है। गजा में लड़ने की ताकत का मतलब है कि गजा में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, जिन्होंने हमला किया 7 अक्टूबर को 2023 को, और जिन्होंने इसराइल से 2 साल तक जंग लड़ी, जो समझौते पर फिलहाल रुकी हुई है, जीत हार नहीं हुई है, वो जंग दोबारा शुरू हो सकती है, इसराइल पर दोबारा फिर से हमला हो सकता है। तो लड़ने की ताकत गजा में बाकी है। मिस्र कहता है कि इसराइल पर फिर से हमला हो सकता है। हमास बिना पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी बिना राजनीतिक हल के हथियार नहीं छोड़ेगा, और इसराइल जो करने निकला है, वो जो हासिल करना चाहता है, वो इतना आसान नहीं। यानी मिस्र हमास और दूसरे रेजिस्टेंस की बाकी बची ताकत का पूरा इल्म रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारा इनपुट उस मुल्क की तरफ से आया है जो सालों से इसराइल के बॉर्डर का सबसे बड़ा गारंटर रहा है, यानी मिस्र, इजिप्ट। तो जाहिर है ये इसराइल के लिए अपनी हद में रहने, सीज़फायर को अच्छे से निभाने, वरना फिर से एक हमला और जंग झेलने के वास्ते तैयार रहने का खुला ऐलान है, हाई अलर्ट है। अब दूसरी बड़ी खबर, जो इसराइल के लिए दूसरी बुरी खबर है। इसराइल से
ये जो खबर आई है वो ये बताती है कि समुद्री तूफान ने सारा जोन हिला कर रख दिया है। लोगों की मौत और लापता होने की खबरें भी हैं। इस्राएली मीडिया के 12 दिसंबर की रिपोर्ट की हेडलाइन देख लीजिए। इसके जो खबर है वो ये बताती है कि बायरॉन नाम के तूफान की मार से ईस्ट जेरूसलम में एक शख्स की मौत कंफर्म हो गई है। एक और मौत की भी खबर है जो पहले हो चुकी थी, जबकि तेल अवीव रेंज में 19 साल का एक लड़का लापता है। ईस्ट जेरूसलम के शेख जर्रा इलाके में एक आदमी सड़क किनारे पानी में गिरा हुआ मिला। माना जा रहा है कि तूफान से पैदा हुई ठंड ने उसकी जान ले ली। ये बायरॉन तूफान से इसराइल में हुई दूसरी मौत है। तबाही तो आप देख रहे हैं, गाड़ियां पूरी जो हैं वो पानी में डूबकर बर्बाद हो रही हैं। कल ही एक 53 साल का आदमी, एक इसराइली, अपने घर में हाइपोथर्मिया से मारा गया था। इसराइल के साउथ में 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि सैलाब के पानी ने कई रिहायशी इलाकों को डुबो दिया है। इससे पहले आज शाम तक इस तूफान के हल्का पड़ने की उम्मीद थी, लेकिन तबाही का स्केल अब साफ दिखने लगा है। अब गजा की और इसराइल की कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। गजा में इस तूफान से बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। ये अल जजीरा की शाम की अपडेट है। गजा में अब तक 14 लोग बायरॉन नाम के तूफान से मारे जा चुके हैं। परसों रात ये तूफान पूरी शिद्दत के साथ टकराया था गजा में, लेकिन ये तूफान तब से अब तक जारी है। लगातार बारिश, तेज हवाएं, गिरती इमारतें, डूबे टेंट, लोगों के आशियानों का उजड़ जाना और फिर इंसानी जानों का चले जाना। 14 लोग पिछले 24 घंटे में ही इस बायरॉन तूफान से मारे गए। स्टॉर्म लिखा तो है, लोगों के कई घर, कई दीवारें, टेंट्स सब कोलैप्स हो चुके हैं, लिखा जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि इन 14 लोगों में 3 मासूम बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार, ठंडा गर्म हो जाता है, उसके शिकार होके ये लोग मारे गए हैं। अब ये बताया जा रहा है कि अभी भी हालात सही नहीं है। तस्वीरें देख लेते हैं फिलहाल, पहले इसराइल की देखिए। और ये वहाँ के इसराइल वॉर रूम ने शाम 12 दिसंबर को शेयर की और ये दिखाया है कि स्टॉर्म बायरन जब इसराइल आया है तो एश्कलोन, किरियत गैट, इन सब जगह क्या हालात बने हैं, लोग किस तरीके से परेशान हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि कारें छत तक डूबी पड़ी हैं, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी जो आंकड़े गुमशुदगी और मौत के हैं वो इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बढ़ेंगे ये कंफर्मेशन नहीं, बढ़ सकते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल यूँ कह सकते हैं कि एक आंकलन है। और ये सड़कें पूरी तरीके से वहाँ डूबी हुई हैं, बर्बाद भी हैं। गाड़ियाँ पता नहीं कैसे खंभों पर चढ़ गई हैं, यहाँ पानी होगा दिख नहीं रहा, पूरा कीचड़। जैसे गजा इस वक्त मलबे में है, वैसे इसराइल के कई इलाके इस वक्त कीचड़ में, मलबे में हैं। और वहाँ भी तबाही थोड़ी बहुत तो हुई है इस तूफान से। तूफान तो आते हैं, लेकिन आज जो गजा की तस्वीर शाम 7:30 बजे वाफा न्यूज़ एजेंसी जो फ़लस्तीन की है उसने शेयर की, वो ये बताती है कि हवा और बारिश से बदहाल, बेहाल, बर्बाद गजा को और कितनी बर्बादी नसीब हो रही है। ये बेत लाहिया की एक इमारत है, बेत लाहिया नॉर्थ गजा में आता है। वो ये बताया जा रहा है कि ये जैसे तैसे इसराइली बमबारी में तो कायम रह गई थी ये इमारत, टूट फूट के ही सही, लेकिन ये तेज़ हवाएं और ये बारिश, ये जो तूफ़ान आया है बायरॉन नाम का, ये झेल नहीं पा रही। ये समुद्री तूफ़ान इसराइल और गजा को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा रही है। ये इमारत भरभरा कर गिर गई, जो बमबारी के बाद भी टिकी रही थी, वो हवा और बारिश से गिर गई। 2 बहनें, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, और चेहरा नहीं दिख रहा, बड़ी बहन छोटी को गले लगाए है और वो अपनी छोटी बहन को गले लगा कर ये उसे रीअश्योर कर रही है, उसे दिलासा दे रही है कि ये बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमारे घर में पानी नहीं भरेगा। लोग टूटे फूटे घरों में अब भी रुक रहे हैं। तो फिलहाल ये दोनों सलामत हैं बच्चियाँ, तार हैं, सरिये नीचे लटके हुए लेंटर के, हर जगह टूटा फूटा है। ये सब 2 साल की जंग के निशान हैं, लेकिन मतलब प्यार और बस वो है एक सहारा एक दूसरे का, जो एक दूसरे को जिंदा भी रखता है। अब ये किसी इसराइली ने वीडियो शेयर किया जो आपने शुरुआत में देखा होगा। इसमें जो लिखा है वो पढ़िए। वो कहते हैं, गॉड कम ऑन डैडी सैली, whoever votes for Netanyahu for years get screwed and receives, मतलब इनकी ज़बान ज़रा वैसी वाली है। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं जो भी सालों से बेंजामिन नेतन्याहू को वोट कर रहे हैं उन्हें क्या मिला सिवाय बर्बादी के और बदहाली के। देख लो ये तस्वीरें,
शहर दरिया बने पड़े हैं। 2 दिन की बारिश में ये हाल है। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी लोगों की गाड़ियों, घरों, स्टोर्स और सामानों की हुई है कि बताया नहीं जा सकता। अभी जब ये पानी उतरेगा तब असली निशान सामने आएंगे। फिलहाल और जो है वो एक इजिप्ट की भी हेडलाइन देख लीजिए, इजिप्ट टुडे की। वहाँ भी तूफान की बारिश पहुँचने वाला है। रेन एक्सपेक्टेड अक्रॉस पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, मेट्रोलॉजिकल अथॉरिटी सेज। तो इस शाम को ये भी इजिप्ट भी बता रहा है कि यहाँ भी बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहाँ क्या होता है बताएंगे और दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। DBK के दुनिया भर की खबरें नहीं आएगा। लंबा प्रोग्राम है, टाइम नहीं है, कुछ फंक्शंस हैं, फैमिली में शादी है। मेरी शादी हो चुकी है, 10 साल हो गए। लोग पूछ रहे थे आपकी शादी है। और एक ही करते हैं हमारे यहाँ। न 40 बच्चे होते हैं, न 4 बीवियाँ होती हैं। ये अंधभक्त हैं, उनके बाप हैं जिन्होंने ये फैलाया हुआ है प्रोपेगेंडा। पता नहीं कहाँ कहाँ हो। खैर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो बस यहीं तक ये शो छोड़ते हैं।